बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 सितंबर 2022 है। सऊदी अरब की हुकूमत और सऊदी अवाम को तमाम गैर मुल्की अफराद की जानिब से जो सऊदी अरब में रोज़गार के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत यौमुल वतनी मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सऊदी अरब की तरक्की और सऊदी हुकूमत की जो बेहतरीन खिदमात हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाए, आमीन। सऊदी अरब से मुतल्लिका आज की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात पर अमल करने की भी मुकम्मल लेवल पर तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो मुख्तलिफ डिस्काउंट ऑफर दी जा रही थी उसमें जालसाजी का इंकशाफ भी हुआ है। सऊदी वजारत तजारत की टीमें यौमुल वतनी की मुनासबत से तजारती इदारों की जानिब से लगाए जाने वाली सेल के हवाले से तफ्तीशी कार्रवाइयाँ बड़ी तेजी से कर रही हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके जिसमें ख़ास तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में वजारत तजारत की टीमों ने मुख्तलिफ मार्केटों का छापामार कार्रवाई के लिहाज से दौरा किया और इस बात को यकीनी बनाया कि तजारती इदारों की जानिब से जिन रियायती कीमतों का ऐलान किया गया है वो फर्जी तो नहीं है। लिहाजा इस लिहाज से मुख्तलिफ टीमों ने दुकानों को सीज भी किया है। वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमें इन दुकानों और शोरूम्स का जायजा ले रही हैं जिनकी जानिब से सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से ग्राहकों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए रियायती कीमतों का ऐलान किया गया है। तफ्तीशी टीमों के एहलकार सेल का ऐलान करने वाली दुकानों का जायजा लेते हैं जिसमें वो सेल से कबल अशिया की कीमतें और रियायत का मुआजना करते हैं। वजारत तजारत के ज़िम्मेदारों का कहना है कि कानून के मुताबिक तजारती मसनूआत पर लगाए जाने वाली सेल के कवानीन वाज़िया है। वो इदारे जो अपनी मसनूआत पर सेल का ऐलान करते हैं इन्हें वजारत से बाकायदा लाइसेंस हासिल करना होता है ताकि कस्टमर को फर्जी इश्तिहारों से महफूज रखा जा सके। याद रहे, फर्जी सेल लगाने वालों के खिलाफ वजारत तजारत की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाती है। कानून के मुताबिक लाइसेंस के बगैर सेल का इश्तिहार लगाना कानूनी तौर पर मना है। ऐसा करने पर दुकानदार के खिलाफ जुर्माना भी किया जाता है। सऊदी वजारत तजारत का कहना है कि किसी भी फर्जी सेल के बारे में वजारत के टोल फ्री नंबर सऊदी वजारत तजारत की जो एप्स है उस पर इतला फराहम की जाए। वाज़ेह रहे, ममलिकत में तजारती अशिया पर सेल लगाने के लिए लाइसेंस हासिल करना इंतहाई आसान है। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार को अपनी मसनूआत की असल कीमत और रियायत के बाद इनकी कीमत वजारत तजारत को फराहम करना होती है, जिन्हें देखने के बाद दुकान में सेल का बोर्ड या बैनर्स लगाने की इजाज़त दी जाती है। अगर कोई कंपनी, दुकानदार, कोई भी शिरका ऐसा काम नहीं करता तो इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ दुकानें मुख्तलिफ रीजन में सील भी कर दी गई हैं। सऊदी अरब में हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन को वाज़ह हदायत कर दी हैं कि वो एतमरना ऐप्स में दिए गई जो टाइमिंग है उसकी सख्ती से पाबंदी करें ताकि भीड़ को कंट्रोल करने में मुतल्लिका अदारों को आसानी हो। इस बारे में हरम में बेहतरीन सहूलियात हासिल करने वाले अफराद को भी वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग एतमरना और तवक्कलना के ज़रिए उम्रे का वक्त ले लेते हैं मगर तयशुदा टाइमिंग की बजाय ताख़ीर से या वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। उम्रे का वक्त मुतय्यन करने का मकसद ये है कि एक तयशुदा वक्त के अंदर एक ख़ास तादाद को हरम में मौजूद होने की इजाज़त दी जाए। जब तयशुदा वक्त से पहले या बाद में कोई आता है तो तयशुदा तादाद से में इजाफ़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों के साथ महफूज माहौल भी फराहम किया है जो कि हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की जाती है कि टाइमिंग के लिहाज से उम्रे के लिए आएँ ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर भी अमल हो सके।
سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک میں غیر ملکی افراد کے لیے کافی زیادہ سہولیات دی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے خبر آئی ہے کہ ابو ظہبی کی حکومت نے کہا کہ گولڈن اقامہ ہولڈرز اپنے زیر کفالت بھائیوں کو بھی اقامے میں شامل کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا کہ جس طرح گولڈن اقامے میں اقامہ ہولڈر اپنے اہل و عیال یعنی فیملی اور والدین کو شامل کر سکتا ہے، اس طرح اپنے بھائیوں کو بھی گولڈن اقامے کا حصہ بنا کر متحدہ عرب امارات میں بلا سکتا ہے۔ ابو ظہبی کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ منفرد ذہن رکھنے والوں کو ترقی، کامیابی اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ گولڈن اقامہ اسکیم کا اجرا اسی کا ایک حصہ ہے۔ ابو ظہبی حکومت چاہتی ہے کہ گولڈن اقامہ ہولڈر کے مسائل ٹھوس بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ گولڈن اقامے کی میعاد 10 سال ہے اور یہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں اور اعلیٰ ذہن رکھنے والوں کو یاد کر رہا ہے۔ اس میں ہنرمند، اسکالرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، مختلف شعبوں کے ماہرین سائنسدان اپلائی کر کے اپنی قسمت کو آزمائیں تو انہیں آسانی سے یہ اہم گولڈن اقامہ مل جاتا ہے، جس کے بعد ان کی پوری فیملی پرماننٹ بیسس پر متحدہ عرب امارات میں سیٹل ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ ان علاقوں میں خاص طور پر ساحلی پٹی پر موجود علاقے جازان اور عسیر ریجن سے ملکہ جو علاقے ہیں وہ شامل ہوں گے۔ کچھ علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی جس سے گرد و غبار بھی اٹھ سکتا ہے۔ مکہ المکرمہ ریجن اور اس سے ملکہ جو باہا وغیرہ کے علاقے ہیں یہاں پر بھی گرد و غبار کا طوفان آئے گا اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ سعودی اسپیس کمیشن یعنی خلائی کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب بھی اب اپنے سعودی شہریوں کو خلا کے لحاظ سے مہمات میں بھیجے گا۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق تحقیقاتی علوم کو مزید ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے سعودی نوجوانوں میں کافی زیادہ اس بارے میں دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کرنے والے ممالک کے تعاون سے انسانیت کی خدمت کی جائے گی۔ ویژن 2030 کے اہداف میں سعودی اسپیس کمیشن ایک اہم رول ادا کرے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں ایک خاتون اور ایک مرد کو خلائی مہم پر روانہ کیا جائے گا۔ یہ خلائی مہم 2023 میں روانہ کی جائے گی جس کے تحت سب سے پہلی سعودی خاتون کی خلا میں بھیجا جائے گا۔ واضح رہے کمیشن سعودی عرب کی خلائی پروگرام کے متعلق آئندہ دنوں میں مزید تفصیلات جاری کرے گا۔ سعودی عرب کا یہ بہترین اقدام ہے۔ عرب دنیا میں یہ پہلا ملک ہے جو کہ اس لیول پر کام کرنے جا رہا ہے۔